हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में लाइव प्रोसेस। आज का टॉपिक है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इससे पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं इसके थोड़े से नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी। होलोजोइक, होलो मिस होता है संपूर्ण, पूरा। जोइक मिस होता है एनिमल। मतलब जो फूड को एक होल के रूप में लेते हैं, मतलब पूरा लेते हैं, उसका फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन एंड फिर एक्सक्रीशन। ये सभी स्टेप्स हम अच्छे से समझेंगे। जो होलोजोइक एनिमल होते हैं उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, जैसे होता है यूनिसेलुलर अमीबा, ठीक है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं उनमें डाइजेशन होता है एक एलिमेंट्री कैनाल में। सेप्रोफिटिक में आते हैं फंगस। इनमें डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। ये सेल के बाहर कुछ एंजाइम को रिलीज करते हैं फूड के ऊपर, और फिर फूड को करते हैं डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है सेप्रोफिटिक में। ये फंगस में होता है, जिसमें कुछ मोल्ड है, मशरूम है, ये सब फंगस है। उसके बाद आता है पैरासिटिक। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मतलब इंट्रा, या बाहर मतलब एक्स्ट्रा रहते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा होता है और एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, ठीक है। तो ये है पैरासिटिक रिलेशनशिप। एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें म्यूचुअली बेनिफिट होता है, मतलब इसमें दोनों को फायदा होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आंट्स एंड एफिड्स, ठीक है। इन दोनों को ही एक दूसरे से फायदा होता है। जो एफिड्स है ना, उन्हें लगता है कि आंट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए आंट के रिलेशनशिप में है, और आंट जो है इससे कुछ हनी ड्रॉप जो सिक्रीट होते हैं एफिड से, उसे लेती है, मतलब न्यूट्रिएंट लेती है। इसलिए एक दूसरे के लिए ये दोनों बेनिफिट है। ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले होलोजोइक हमने इसकी प्रोसेस को पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग में देखा था। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। इंजेक्शन मतलब फूड को इनटेक करना, फूड को लेना, वो माउथ के जरिए से लेते हैं। तो इंजेक्शन इज द कंजप्शन ऑफ सब्सटेंस बाय ए ऑर्गेनिज्म थ्रू द माउथ इनटू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मींस बोलते हैं स्टमक को, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रास्ता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के रास्ते से वो जाता है। सच एज थ्रू ईटिंग और ड्रिंकिंग, जैसे हम खाना खाते हैं, और ड्रिंकिंग। फिर डाइजेशन मतलब जो फूड हमने लिया है या जो हमने ड्रिंक किया है उसको डाइजेस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसोल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल वाटर सोल्युबल फूड मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब जो लार्ज इनसोल्युबल फूड हमने इनटेक किया है माउथ के जरिए, उसका इंजेक्शन हुआ है, उसको तोड़ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, और जो टूटता है वाटर की प्रेजेंस में। जब फूड पार्टिकल को तोड़ना होता है, मतलब डाइजेशन करना होता है, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल में चेंज करना होता है, तो H2O हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जब हमें फूड पार्टिकल बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ना होता है तो उससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, मतलब बाहर निकलता है। इसको कहते हैं डाइजेशन। मतलब डाइजेशन जो है H2O की प्रेजेंस में होता है, वाटर की प्रेजेंस में होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं वाटर सोल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब, मतलब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एंड लिम्फ इज फाइनली ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड सर्कुलेशन। जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है वो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है सभी ऑर्गन्स में, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है, मतलब हर जगह जाता है। जिसको जो चाहिए वो ब्लड के थ्रू ले लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड।
ये लिम्फ क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगी अलग से। वैसे ये ब्लड का छना हुआ भाग होता है जिसे लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। इजिशन या डिफिकेशन, द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड इजिशन और डिफिकेशन, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, इजिशन। तो ये प्रोसेस होलोजोइक की थी ह्यूमन बीइंग में। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है जैसे अमीबा में। ये अमीबा है, ठीक है। ये एक फूड पार्टिकल आया तो इसको सराउंड करता है चारों तरफ से। सराउंड करने के बाद ये एक वैक्यूल बन जाती है अंदर आके, ठीक है ना। ये बन गई वैक्यूल, और जिस वैक्यूल के अंदर होता है फूड उसे कहते हैं फूड वैक्यूल। तो इस फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है, ठीक है ना। ये डाइजेशन हो गया, और जो डाइजेस्टेड फूड है और डाइजेशन के बाद वो फूड डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, उससे एनर्जी लेता है अमीबा, उसे कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अमीबा में यही कहेंगे। फिर उसके बाद में जो फूड वैक्यूल है उसमें बचा रह जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो सेल मेम्ब्रेन के पास आके बाहर बस्ट हो जाता है। इसको कहते हैं इजिशन, ठीक है। ये सिंपल वे में होता है अमीबा में, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास एक ही सेल है। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट अंडरगो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टू डाइजेस्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उसी से ये अपना फूड इनटेक करते हैं। सैप्रोफिटिक डाइजेशन मिलता है फंगाई में, ठीक है। ये करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के बाहर डाइजेशन होता है। और जो अपने फूड मटेरियल जो ये अपने फूड मटेरियल लेते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर है उसमें कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं और बाहर ही उसको डाइजेस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, उसको डाइजेस्ट कर और डाइजेस्ट फूड को फिर करते हैं वो एब्जॉर्ब। ये होता है फंगाई में, ठीक है। पैरासिटिक, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रहता है और उससे ही अपना वो न्यूट्रिशन लेता है। इसको कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें एक को तो फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। जैसे लीच है, जब पानी के अंदर कोई एनिमल जाता है स्विमिंग करने के लिए, पानी पीने के लिए, तो वो लीच जो है ना चिपक जाती है और अपना न्यूट्रिएंट उससे तो ये बॉडी के बाहर रह के अपने न्यूट्रिएंट को ले रही है। ऐसे बहुत सारे लीच हैं, टिक्स होते हैं, और जो इंट्रासेलुलर है उसमें एस्केरिस हैं, एस्केरिस हो सकते हैं, टेपवॉर्म है, हुकवॉर्म है। ये सब क्या है, ये इंट्रासेलुलर है, मतलब ये दूसरे ऑर्गेन्स के बॉडी के अंदर रहते हैं। ये पैरासिटिक एनिमल पैरासाइट लाइक टेपवॉर्म है, टीनिया सोलियम है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स तो हो जाता है मलेरिया, जिसे फैलाती है एनाफ्लिज मॉस्किटो। राउंडवॉर्म होता है, वो होता है एस्केरिस, जो इंटेस्टाइन में मिलता है। लीवर फ्लूक होता है, लीवर का मतलब ही ये है कि जो फ्लूक है ये लीवर में मिलता है, ठीक है। लीच है, एपिड्स है, टिक्स है, एटसेट्रा, ठीक है। ये है टेपवॉर्म और ये है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये एस्केरिस है और ये है लीवर फ्लूक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो आंट है, हमने देखा जो आंट है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एफिड्स को, ठीक है। एफिड्स को ऐसा लगता है कि इसके शरण में जाके हम सुरक्षित हैं, और एफिड कुछ हनी ड्रॉप सिक्रीट करता है, उसे न्यूट्रिएंट के रूप में लेती हैं आंट्स, ठीक है। तो ये है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे को इसमें फायदा हो रहा है। आंट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर टू एफिड्स। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, तो उस शिकार से एफिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आंट, और एफिड क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट मटेरियल टू आंट। जो एफिड्स है वो आंट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये म्यूचुअली है, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे को फायदा होता है। लेक्चर के आखिर में कुछ क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई। फंगाई में न्यूट्रिशन का टाइप बताना है। फंगाई में न्यूट्रिशन का टाइप बताना है। नंबर दूसरा क्वेश्चन, अमीबा में फूड का डाइजेशन किस चीज में होता है। क्वेश्चन थर्ड, माउथ में डाइजेशन शुरू होता है। मैंने बताया था ह्यूमन बीइंग में जब डाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता है। हम फूड को 3 तरीके से लेते हैं,
कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या फैट के रूप में, या प्रोटीन के रूप में। ठीक है, इन्हीं 3 रूप में लेते हैं। तो माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, या प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 4, फूड पाइप में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन होते हैं, जो रिलैक्सन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ में कुछ टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कितने क्वेश्चन, 5। ये 5 क्वेश्चन है, इनके आपको जवाब देना है। इनके आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक बार रिकैप करते हैं, आज हमने क्या देखा। आज हमने हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। उसमें देखा हमने होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप होते हैं। अमीबा में भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होता है फंगाई, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। जो इसमें डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है बाहर, उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब करता है। पैरासाइटिक, जो पैरासाइटिक होते हैं ये इंटरनल या एक्सटर्नल, और जिसके अंदर रहते हैं उसे कहते हैं होस्ट। ठीक है, जिससे ये अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं उसे होस्ट कहते हैं। इसमें एक को तो फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। ये पैरासाइटिक के कुछ एग्जाम्पल हैं। ये है टेपवर्म, ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये है एस्केरिस और ये है लिवर फ्लूक। ये सारे के सारे हैं इंटरनल पैरासाइट, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।